दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ मेंसुरेशन अर्थात ठोस ज्यामिति। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में गणित अपने आप में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और गणित में मेंसुरेशन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के सिलेंडर के बारे में और कोन के बारे में, और साथ ही आज हम लोग बात कर लेंगे स्फीयर के बारे में। तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर को बेलन भी कहा जाता है दोस्तों। हमारे हाथ में आप देख रहे हैं ये पेन है, और जो पाइप होती है, जितनी भी प्रकार की पाइप होती है, ये देखिए एक बेलन है ये। जो पाइप होती है वो पाइप सारी क्या होती है? बेलनाकार होती है या सिलेंड्रिकल होती है दोस्तों। और ये आप जो देख पा रहे हैं ये सिलेंडर है। सिलेंडर की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जब हम किसी आयत को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमा देते हैं तो जो ठोस बनता है उसे हम लोग बेलन कहते हैं दोस्तों। इस बात को ऐसे समझिए, देखिए ये एक आपके पास क्या है? आयत, ठीक है। इस आयत की लंबाई इधर है, चौड़ाई इधर है। अब ये जो लंबाई दोस्तों है, इस लंबाई के परितः आप क्या करिए? इसको घुमा दीजिए। ये देखिए लंबाई के परितः क्या किया हमने? इसको घुमा दिया। तो लंबाई के परितः घुमाने से जो ठोस बन के तैयार हुआ है उसे हम लोग कहेंगे बेलन। तो ये है हाइट, ये है रेडियस, ठीक है। अब इसका आयतन क्या होगा? आयतन अर्थात वॉल्यूम। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है दोस्तों, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। आधार का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लिया जाए और हाइट से उसमें गुणा कर दिया जाए, तो जो मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? आधार देखिए वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और जो हाइट होती है उसको हम लोग एच कह के बुलाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर क्या है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। ये जो आपने देखा ये कहलाता है आयतन। आयतन की जो यूनिट होगी, जो आयतन का मात्रक होगा दोस्तों, वो या तो सेंटीमीटर क्यूबिक होगा या तो मीटर क्यूबिक होगा, ठीक है, या मिलीमीटर क्यूबिक होगा, या फीट में भी आयतन को नापा जाता है तो क्यूबिक फीट हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इसके पृष्ठ के बारे में। ये क्या है? आयतन। अब हम लोग बात करेंगे पृष्ठ के बारे में। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया। तो अगर हम किसी सिलेंडर की बात कर रहे हो, ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या है? सिलेंडर। और इस सिलेंडर में इसका जो सरफेस एरिया होगा, दो आपके पास ये वृत्त हैं, ऊपर और नीचे, ये वृत्ताकार सतह है दो। उसके अलावा बाकी जो सतह है दोस्तों, ये सतह कौन सी है? ये थोड़ा सा वक्र पृष्ठ है। ये इस पृष्ठ का नाम क्या रहेगा? वक्र पृष्ठ। अंग्रेजी में इसको हम लोग कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो वक्र पृष्ठ है दोस्तों, वक्र पृष्ठ का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है। और जो ये बेस आप देख पा रहे हैं, अगर इस बेस की बात करते हैं तो जो बेस होगा वो क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, और जो टॉप होगा वो भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए। ये जो आप देख पा रहे हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का जो योगफल होगा दोस्तों, वह इस सिलेंडर के संपूर्ण पृष्ठ को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एच प्लस आर। 2 पाई आर को अगर आपने बाहर निकाल लिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एच प्लस आर। ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हम लोगों ने दोस्तों ये
सीखा कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस है, और 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है, आइए देखते हैं कोण। तो दोस्तों कोण होता है जो ये है कोण आपके पास, ठीक है। कोण अर्थात शंकु। कोण को हिंदी में क्या कहेंगे, शंकु, ठीक है। अगर कोण की डेफिनेशन की बात करें हम लोग, तो कोण को डिफाइन करना हो तो कोण क्या होता है दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी समकोण बनाने वाली किसी भी एक भुजा के परितः घुमा दिया जाए तो जो ठोस निर्मित होगा उसे हम लोग शंकु या कोण कह के बुलाएंगे। बात को समझिएगा, अगर हम किसी समकोण त्रिभुज को, ये देखिए समकोण त्रिभुज है, अब समकोण बनाने वाली भुजा एक बेस है और एक ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है इसके परितः क्या करिए, इसको आप ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। अब जो ठोस बन गया दोस्तों वह शंकु कहलाता है। शंकु का जो आयतन होगा दोस्तों, आयतन मतलब वॉल्यूम, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। यानी जो बेलन का आयतन था उसके 1/3 के बराबर शंकु का आयतन होता है, समान आधार और समान ऊंचाई के लिए। अगर ऊंचाई और आधार समान होते तो बेलन के मुकाबले में शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का 1/3 होगा दोस्तों। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे इसके पृष्ठ के बारे में। तो दोस्तों इसका ये वाला जो पृष्ठ है ये कहलाएगा वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएगा, ये वक्र पृष्ठ या कर्व्ड सरफेस एरिया। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो प्लेन है, सर्कल है। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है दोस्तों उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दें, ये जो आप देख पा रहे हैं ये शंकु है। इस शंकु में ये आपके पास हाइट h है, ये बेस है r और ये लाइन है l मीटर। तो जो l की वैल्यू होती है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लैटरल हाइट या स्लैंट हाइट। तो l बराबर होता है दोस्तों h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये कहलाता है l। और शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। ये है कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो ये जो बेस देख रहे हैं आप लोग, इस बेस को आप इसमें जोड़ दिए तो बेस का एरिया क्या है, बेस आपके पास सर्कल है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को पाई आर एल में जोड़ दीजिए तो जो मिलेगा दोस्तों वो कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ध्यान दें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन बराबर क्या हो जाएगा, ये आपने देखा पाई आर एल, पाई आर एल, इसमें आप पाई आर स्क्वायर को जोड़ दीजिए, जो मिला है इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोन। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं
गोले के बारे में। गोला क्या होता है? गोला अर्थात स्फेयर, जो गेंद हम लोग खेलते हैं, क्रिकेट की गेंद, टेनिस की गेंद, ये गेंद होती है दोस्तों, ये गोला का एक उदाहरण है। नींबू करीब करीब गोला होता है, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन करीब करीब गोला होता है नींबू। और ध्यान दें आप लोग, गोले के बारे में हम लोग को ध्यान देना है। क्या कहते हैं गोले के बारे में? ये है गोला। ये रेडियस मान लीजिए, इसको O कह लीजिए, इसको P। तो O से चल करके P तक हमको पहुंचना है। तो OP जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रेडियस है, त्रिज्या है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। और अगर इसका आयतन पूछ लिया जाए दोस्तों, तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन है दोस्तों, वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब। और 4 पाई r स्क्वायर क्या है दोस्तों? गोले का वक्र पृष्ठ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। हमने बात की है आज बेलन के बारे में, शंकु के बारे में और गोले के बारे में। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। कोई सवाल पूछना चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और हमको शेयर कीजिए दोस्तों। एक काम और करिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं तो भी कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया होता है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में दोबारा आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।